नमस्कार, आईआईटी के माध्यम से आपके लिए लाए हैं एक और इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंट्री, जिसके जरिए आप जान सकेंगे आज फिर किसी विशेष उद्योग के बारे में। ऐसे ही और बिजनेस आइडियाज और इंडस्ट्रीज के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशंस प्राप्त करते रहें। सुबह से शाम तक की भाग दौड़ वाली लाइफ में सबसे ज्यादा जरूरी है पोषण, जिसकी पूर्ति सबसे ज्यादा दूध और दूध से बने उत्पादों से होती है। दूध, दही, घी, पनीर, छाछ, मक्खन जैसे उत्पाद स्वादिष्ट होने के साथ साथ पोषण से भरपूर होते हैं और यही वजह है कि रोजमर्रा की जिंदगी में इन डेयरी प्रोडक्ट्स की डिमांड बहुत ज्यादा है। अब जरा सोचिए, जिन उत्पादों की डिमांड मार्केट में हर रोज के लिए है, उसका बिजनेस आपको कितना मुनाफा दे सकता है। आईआईटी के माध्यम से आज हम आपके लिए डेयरी प्रोडक्ट से जुड़े व्यवसाय की संपूर्ण जानकारी लाए हैं। दूध उत्पादन या फिर डेयरी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग भारत में छोटे व बड़े दोनों स्तर पर किया जाने वाला व्यवसाय है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत में कई वर्षों से डेयरी व्यवसाय या दूध उत्पादन ने आर्थिक वृद्धि में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वर्तमान में बहुत सी प्रौद्योगिकी और तकनीकी सहयोग की उपलब्धता है, जो डेयरी व्यवसाय को सफल कारोबार बनाती है। दुग्ध उत्पादों की बाजार में हमेशा मांग बनी रहती है। ये एक लाभदायक और आकर्षक व्यवसाय है। डेयरी प्रोडक्ट्स बनाने में दूध का इस्तेमाल होता है और दूध की आपूर्ति के लिए दुधारू पशुओं को पाला जाता है। डेयरी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग व्यवसाय सरल तो नहीं, लेकिन आपको मुनाफा देने वाला है। साल 2015-16 में किए गए सर्वेक्षण के मुताबिक दूध उत्पादन में भारत पहले स्थान पर है, यानी हमारे देश में इस व्यापार की काफी मांग है। साथ ही साथ आप इसका निर्यात भी कर सकते हैं। भारत सरकार की एक रिपोर्ट के मुताबिक डेयरी प्रोडक्ट्स की आय में 23% की वृद्धि हुई है। इस व्यापार को आप छोटे, मध्यम और बड़े पैमाने पर शुरू कर सकते हैं। यदि आपके पास इतनी राशि नहीं कि बड़े पैमाने पर आप इस व्यवसाय को शुरू कर पाएं, तो 2 या 3 भैंसों के साथ भी ये व्यापार शुरू किया जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को दूध उत्पादन की जानकारी देने के लिए कैंप, सभाएं और विलेज लेवल सेंटर आदि की व्यवस्था की जाती है, जहां किसानों को ट्रेनिंग के द्वारा ये सिखाया जाता है कि स्वच्छ और स्वस्थ दूध का उत्पादन कैसे किया जाए और साथ ही दूध की गुणवत्ता का ध्यान कैसे रखा जाए, क्योंकि यदि दूध की गुणवत्ता सही नहीं होगी तो डेयरी उत्पादों की गुणवत्ता पर भी असर पड़ेगा। मिल्क कलेक्शन सेंटर पर किसानों द्वारा लाए गए दूध का संग्रह किया जाता है और इसकी गुणवत्ता की प्राथमिक जांच करी जाती है। अब इस दूध को चिलिंग सेंटर तक पहुंचाया जाता है, जहां इसके जीवाणु और रासायनिक गुणवत्ता की जांच कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार करी जाती है। फिर इसकी माउथ टेस्टिंग, वेट, न्यूट्रलाइजिंग और अन्य तत्वों की टेस्टिंग की जाती है। इसके बाद दूध डर्मेटाइन में जाता है और चिलर से होते हुए साइलो में स्टोर हो जाता है, जहां ग्लाइकोल और पानी की सहायता से इसे 2 डिग्री टेम्परेचर तक ठंडा किया जाता है, जिसके बाद टैंकर द्वारा इसे फैक्ट्री में भेज दिया जाता है। फैक्ट्री पहुंचने पर लैब टेस्टिंग के बाद टैंक को पंप के द्वारा प्लांट के टैंक में फिल्टरिंग के बाद दूध को 4 डिग्री के नीचे तक ठंडा करते हैं, जिसके बाद इसे R&T टैंक में भेजते हैं, जिसकी कैपेसिटी लगभग 60,000 लीटर दूध की होती है। अब दूध को पॉस्चराइज करते हैं, जिसमें दूध को 80 डिग्री तक गर्म किया जाता है। इसे ऑपरेटर या टीओ द्वारा संचालित किया जाता है और इसके बाद दूध को विभिन्न डेयरी उत्पादों के निर्माण के लिए CMF टैंक में स्टोर कर देते हैं। BLC का मतलब है विलेज लेवल सेंटर, जो हमारे गांव में एक बैठक आयोजित करने के बाद एक अध्यक्ष एवं किसान भाइयों के द्वारा एक BSP का चुनाव किया जाता है और उसमें जो है कंपनी की जितनी भी सारे अनुबंध के तहत और जितनी कंपनी की पॉलिसी है उसके तहत वो दुग्ध संग्रह केंद्र को वहाँ पर स्थापित किया जाता है। फिर उस पर जो है जितने भी किसान होते हैं उन किसानों को बताया जाता है कि किस तरीके से आपको दूध, स्वच्छ दूध हमारी डेयरी तक लेकर आना है। जब वो किसान भाई सारे दूध हमारे यहाँ एकत्रित करते हैं, जब हमारा कलेक्शन शुरू होता है तो कलेक्शन सेंटर पे
एक कंप्यूटराइज्ड सिस्टम होता है, उस सिस्टम के द्वारा हम लोग कलेक्शन शुरू करते हैं। हर दूध को चख के टेस्ट करके लिया जाता है, तत्पश्चात उसको जो है इकट्ठा करके हमारी जो है दुग्ध वाहन द्वारा वो दूध एमसीसी तक पहुंचाया जाता है। पॉस्चराइजर प्रक्रिया सभी उत्पादों में एक समान होती है। फैट पार्ट दूध से घी बनाने के लिए बटर को 60 डिग्री सेल्सियस तक पिघलाते हैं, फिर इसे केटल में लेकर स्टीम के द्वारा 107 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके घी को पकाते हैं। पके हुए घी को सेटलिंग टैंक में ले जाते हैं, फिर इसे 2 से 3 घंटे तक होल्ड करते हैं। सेटल किए हुए घी को प्यूरिफायर्स के द्वारा प्यूरिफाई करके स्टोरिंग टैंक्स में स्टोर करते हैं। अब घी की लैब के द्वारा टेस्टिंग होती है। टेस्टिंग के पश्चात घी को अलग अलग मशीनों के द्वारा अलग अलग पैक्स के अनुसार पैक किया जाता है। पैक होने के बाद फिर से घी की लैब टेस्टिंग होती है और सैंपल के ओके होने पर घी को रेफर रूम में 4 से 5 घंटे के लिए रख दिया जाता है। रेफर रूम का टेम्परेचर 18 से 20 डिग्री सेल्सियस रहता है। इससे घी में दाने आ जाते हैं और घी की क्वालिटी भी अच्छी हो जाती है। दही। अब बात करते हैं दही बनाने की प्रक्रिया के विषय में। तो डेयरी में दही बनाने के लिए सबसे पहले कर्ड बॉयल बनाते हैं, फिर दूध को सैनिटाइज करते हैं। सैनिटाइज दूध को अब टैंक में स्टोर कर लिया जाता है। अब दूध को 90 डिग्री तक गर्म करते हैं और 42 डिग्री तक ठंडा करते हैं। ये दोनों प्रक्रियाएं लगातार एक साथ चलती हैं। अब 42 डिग्री तक ठंडे हुए दूध को दूसरे DFT टैंक में लेते हैं, जिसमें DVS कल्चर ऐड करते हैं। अब दूध की लगभग 10 मिनट तक अच्छे से मिक्सिंग की जाती है। मिक्स्ड दूध को अब पाइपलाइन से पैकिंग के लिए भेज देते हैं। दही की पैकिंग पॉली और कप दोनों तरह से होती है। पैकिंग के साथ ही कप पर प्रिंटिंग भी होती रहती है। प्रिंटिंग के साथ ही इनका वजन भी होता है, जिससे उत्पाद कम या ज्यादा ना हो। इस प्रक्रिया के बाद दही को इंक्यूबेशन रूम में 4 से 5 घंटे के लिए रखा जाता है। इंक्यूबेशन रूम का टेम्परेचर 42 डिग्री रहता है। ये दही ट्रॉली में हैंग करके रखते हैं। फिर जब दही का pH एसिडिक हो जाता है तो लैब के द्वारा दही का एसिडिक लेवल टेस्ट किया जाता है और दही को इंक्यूबेशन रूम से ब्लॉस रूम में ट्रांसफर कर देते हैं। इस रूम का टेम्परेचर हमेशा -2 से -4 रखा जाता है, क्योंकि दही को ठंडा रखना होता है। अब दही के ठंडे होने के बाद 1 से 2 घंटे तक रखा जाता है और फिर से लैब टेस्ट किया जाता है। उत्पाद के ओके होने पर इसे डिस्पैच कर दिया जाता है। छाछ। डेयरी में दही के कई उत्पाद बनाए जाते हैं। छाछ की निर्माण प्रक्रिया थोड़ी अलग होती है। छाछ बनाने के लिए दूध को सैनिटाइज करके सैया के थ्रू हमारा पास सैयर है, इसे हम गर्म करते हैं, 90 तक गर्म करते हैं, 42 तक ठंडा करते हैं। इस दूध को 4 से 6 घंटे के लिए pH आने तक टैंक इंक्यूबेट करते हैं। फिर इसे ब्रेक करते हैं। ब्रेक करके इसमें पॉस्चराइज पानी ऐड करते हैं। फिर इसे पॉस्चराइज करके स्टोर करते हैं। अब ये पैकिंग के लिए तैयार है। छाछ की पॉली पैकिंग मशीन के द्वारा की जाती है। पनीर बनाने के लिए दूध को पनीर टैंक में लेते हैं, फिर इसको 90 डिग्री तक गर्म करते हैं। इसके बाद इसे 75 डिग्री तक ठंडा किया जाता है। अब इस ठंडे दूध में सॉल्यूशन ऐड करते हैं और कॉलीगेट करते हैं। कॉलीगेट को फिल्टर करके इकट्ठा करते हैं। फिर इन्हें 10 से 12 मिनट तक प्रेस करके ब्लॉक्स बना लेते हैं। इन ब्लॉक्स को 4 से 5 घंटे के लिए ठंडे पानी में डिप करके रखते हैं। इसके बाद ब्लॉक्स का टेम्परेचर 7 से 9 डिग्री हो जाता है। इनकी मैन्युअली कटिंग की जाती है। अब लैब टेस्टिंग के बाद इनकी पैकिंग कर दी जाती है। अब ये पनीर मार्केट में जाने के लिए तैयार है। मशीनरी। प्लांट में उत्पाद के अनुसार अलग अलग मशीन जैसे बल्क कूलर, क्रीम सेपरेटर, पॉस्चराइजर, CIP, इंडस्ट्रियल होमोजेनाइजर आदि विभिन्न प्रकार की मशीनों का इस्तेमाल होता है। आप सुविधानुसार अलग अलग दूध उत्पाद बनाने के लिए अलग अलग मशीन लगा सकते हैं।
इसमें पॉस्चराइजिंग मशीन का इस्तेमाल सभी यूनिट्स में होता है। इन सभी दूध उत्पादों की पैकेजिंग भी ऑटोमेटिक मशीनों द्वारा की जाती है। इसके अलावा अगर वर्तमान समय की बात करें तो आधुनिक मशीनों का भी इस्तेमाल होने लगा है, जैसे दूध निकालने की मशीन, फॉगर सिस्टम, सड़न रोकने वाला टैंक, प्लेट हीट एक्सचेंजर, साइड सीलिंग मशीन, सफाई उपकरण और स्टीम बॉयलर इत्यादि। छोटे स्तर की डेयरी में 1 या 2 लोगों से भी काम चल जाएगा और स्तर बढ़ने के साथ साथ लोगों की संख्या भी बढ़ जाएगी। साफ सफाई। डेयरी में साफ सफाई का मुख्य रूप से ध्यान रखा जाता है। दुग्ध कलेक्शन सेंटर यानी कि विलेज लेवल सेंटर से दूध के चिलिंग पॉइंट पर दूध को पलटने के बाद केन को उल्टा करके रखा जाता है। फिर केन वॉशर में केन की धुलाई की जाती है। केन वॉशर में पानी और ट्राइपॉल का मिश्रण होता है। धुलाई के बाद केन पर IDO4 लगाया जाता है और केन को उल्टा करके सुखाने के लिए रख देते हैं। और मशीनों की सफाई के लिए ऑटोमेटेड ग्रेगरियस CIP स्टेशन यानी कि क्लीनिंग इन अ प्लेस का उपयोग किया जाता है। जिन पात्रों और पाइपलाइनों की मैनुअली सफाई नहीं की जा सकती है, उनमें एसिड और कास्टिक का उचित मात्रा में घोल बनाकर CIP के द्वारा टैंक में स्प्रे और लाइनों में सर्कुलेट कराते हैं। लाइसेंस। हर दुग्ध उत्पादक के लिए जिसका वार्षिक टर्नओवर 12 लाख या उससे अधिक है, मिल्क प्रोडक्ट लाइसेंस प्राप्त करना अति आवश्यक है। ये लाइसेंस किसी भी स्थिति में किसी व्यक्ति या किसी स्थान पर हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के अनुसार भारतवर्ष के सभी खाद्य उत्पादों से जुड़े व्यवसायों के लिए FSSAI से रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस प्राप्त करना जरूरी है। इस रजिस्ट्रेशन के लिए आपको कुछ जरूरी ID प्रूफ्स, कंपनी बैंक डिटेल्स, NOC, MSME रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इत्यादि की जरूरत पड़ती है। डिफरेंस इन पैकिंग रेट्स। दूध देने वाले पशुओं का पालन हजारों वर्षों से होता आ रहा है। कृषि करने वाले लोग ही दुधारू पशुओं को दूध की खपत के लिए पालते हैं। औद्योगिकरण के साथ दूध की आपूर्ति ने कॉमर्शियल रूप ले लिया है। दूध निकालने से लेकर उसकी पैकेजिंग तक के तरीकों में बदलाव आ चुका है और साथ ही साथ दूध के मूल्य में भी वृद्धि हो चुकी है। हाथ के बजाय मशीन से दूध निकालना, पहले खुला फिर कांच की बोतलों में और अब पाउचेस में उपलब्ध होने लगा है दूध, और आज 50 रुपए लीटर तक में उपलब्ध है। इस तरह एक डेयरी उद्योग में कई उत्पादों का निर्माण कर अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। ये पर्यावरण के अनुकूल व्यवसाय है जो वातावरण को कभी भी प्रदूषित नहीं करता। दुग्ध डेयरी उत्पादन एक सफल कारोबार है। यदि इस व्यवसाय को उचित योजना और प्रबंध के साथ शुरू किया जाए तो ये अधिकतम उत्पादन देता है। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आप इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से जुड़ सकते हैं और अपना एंटरप्रेन्योरशिप का सफर शुरू कर सकते हैं। इस सफर में आपका साथ देता है IID यानी इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट।